हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स, जिसमें मैं आपको पाइथन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था जो कि आप 2024 में सीख सकते हैं, जिसमें टॉप 1 पे जो लैंग्वेज थी वो थी पाइथन। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल पे पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स लाया जाए जिसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाए। यानी कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने कभी कोडिंग नहीं की, आपको कोडिंग का नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि पाइथन क्या होती है, इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, हैकिंग में इसका क्या यूज़ है, और पाइथन सीखने के बाद आप किस लेवल का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ पाइथन। आखिर पाइथन है क्या। Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. Python एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जिसको आप समझ रहे हो, आपको इसकी समझ आ रही है। इसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसे आपकी लैंग्वेज या मेरी लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसे नहीं पता उर्दू क्या होती है, हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज ही समझ में आती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। सी है, C++ है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हैं। लेकिन आपको पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसको ग्यूडो वन रोज़म ने क्रिएट किया था 1991 में। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्यूडो वन रोज़म की एक पिक्चर है। ठीक है, इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो पाइथन का यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में। जब वेबसाइट बनती हैं तो उनका जो सर्वर साइड यानी कि जो बैकएंड में यूज़ होता है वो पाइथन होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाइथन के अंदर लिखी जाती हैं। इसी तरह AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पाइथन का बहुत यूज़ होता है। सिस्टम की स्क्रिप्टिंग के अंदर पाइथन का बहुत यूज़ होता है। और इसी तरह हैकिंग के अंदर पाइथन का बहुत यूज़ होता है। हम हैकिंग के प्रोग्राम बनाएंगे इन फ्यूचर। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको हैकिंग के प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। हम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे और आपको पाइथन के अंदर मैं मास्टर बना दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि ये इजी टू यूज़ और लर्न है, यानी कि आपने एक दफ़ा इसे सीख लिया अच्छे से तो आप इसे कहीं भी इजीली यूज़ कर सकते हो। कोई इसके अंदर मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आपने कभी कोडिंग नहीं की, तो आप इसे फर्स्ट टाइम में भी इजीली सीख सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में है फ्यू लाइंस ऑफ कोड। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, यानी कि थोड़ा सा कोड लिख के आप एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो जिससे कि आप अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हो। इसी के साथ ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इसका पे नहीं करना पड़ता। आप इसे इजीली ऑनलाइन गूगल पे जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, फ्यू लाइंस ऑफ कोड और इजी टू यूज़ एंड लर्न ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, इसी के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका प्रोग्राम बनाया विंडोज़ में, तो उसको आप मैक में भी चला सकते हो, लिनक्स में भी चला सकते हो। और इसी तरह अगर आपने लिनक्स में बनाया तो वो मैक में भी चलेगा और विंडोज़ में भी चलेगा। इसी के साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, वो है हाई डिमांड, यानी कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में। अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हो। ठीक है, आपकी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन के अंदर करियर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने पाइथन सीख ली तो आप इन फ्यूचर किस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो आप पाइथन सीख के ये जो आपको स्क्रीन पे जो रोल शो हो रहे हैं, आप इनमें से कोई भी फील्ड चूज़ करके उसके अंदर आप जा सकते हैं। जिनमें गेम डेवलपर है, आप पाइथन सीखने के बाद गेम्स बना सकते हैं। पाइथन डेवलपर है, पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं।
डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेव ऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं इसके अंदर, आगे रोल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब आपने पाइथन सीख ली तो आप कौन सी कंपनीज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। आप गूगल के अंदर जॉब कर सकते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैल्यू है, और इसकी आपको सैलरी पैकेज का भी पता होगा कि कितनी इसकी सैलरी है मंथली और एनुअली। इसके बाद आप इंटेल में जॉब कर सकते हैं, नासा में जॉब कर सकते हैं, पेपाल में कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, IBM में कर सकते हैं, अमेज़ोन में, नेटफ्लिक्स में, पिंटरेस्ट में, उबर में, माइक्रोसॉफ्ट में। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आप जॉब कर सकते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर कंपनीज़ हैं। अब मैं आपको ज़रा इसका कोर्स ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप पाइथन को कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कोडिंग वगैरह सिस्टम में करेंगे, वो हम सब पहले सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कंट्रोल फ्लो एंड लॉजिक यानी कि लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस को, फंक्शंस का क्या काम होता है प्रोग्रामिंग में, आप कैसे अपना जो काम है वो थोड़ा इजी बना सकते हो, कोड को रीडेबल बना सकते हो फंक्शंस के थ्रू, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि टपल्स क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, सेट्स क्या होती हैं, ये सब हम डाटा स्ट्रक्चर में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे सिस्टम में फ़ाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं, उन्हें कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, इससे भी हम अपना प्रोग्राम जो है वो काफ़ी रीडेबल बना सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर हमें उसे कहीं यूज़ करना पड़ गया तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी लाइब्रेरीज़ को कि हम कैसे मॉड्यूल्स वगैरह का, लाइब्रेरीज़ का अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पाइथन के कुछ एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, जैसे गेम्स होगी, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, हम हैकिंग के कुछ टूल्स तैयार करेंगे, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसे आपने ज़रूर चेक कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ कोडिंग के वाले से या हैकिंग के वाले से, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, आप वीडियो देखें और उसे कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इसके बाद हम और भी काफ़ी कुछ देखेंगे, तो इस कोर्स को आपने ज़रूर से जो है वो ज्वाइन कर लेना है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।